हेलो दोस्तों, मैं आज आपके साथ वापस आ गया हूँ फिर से। और आज हम हमारा आखिरी मैप करेंगे। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है, लेकिन मेरे को मार्किंग करना पसंद है तो मैं आपको मार्किंग करके दिखाऊंगा। आप मेरे को मार्किंग करते करते ही देखते देखते आपको मेमोराइज हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक भी है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने साइड में की बना रखी है। आयरन को हम स्क्वायर से दिखाएंगे, कोल को सर्कल से, ऑयल को ट्रायंगल से, और मिका को स्टार से, और बॉक्साइट को ओवल से। ठीक है, मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ आयरन की। तो ये रही दोस्तों हमारी लिस्ट। पहला है कुद्रेमुख, दूसरा है बालारिया, तीसरा है बैला डीला, चौथा है दुर्ग, और पांचवा है मयूरभंग। तो मार्क कर लेते हैं इन्हें। तो हमारा जो पहला है कुद्रेमुख, वो यहाँ पर है। यहाँ पर आपके सेम जगह पे है जहाँ पे आपका वो था, भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट। उसके आप थोड़ा सा राइट में ले लेंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ, और वहाँ पे आपका कुद्रेमुख हो जाएगा। फिर आपका बलारिया जो है वो एकदम विजयनगरा प्लांट के पास है। आप चाहे तो विजयनगरा प्लांट वाली जगह पे सेम जगह पे मार्क कर दीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एकदम साथ साथ में है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका है मयूरभंग। मयूरभंग जो है आपका, वो है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा में आपका ये रौरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट है, उसके पास है आपका ये। तो आपका ये आयरन एंड स्टील प्लांट रॉयल केला वाला है, उसके पास। यहाँ पे आप इस तरफ ले लेंगे थोड़ा सा, और इस तरफ यहाँ पे आपका मयूरभंग आयरन एंड स्टील प्लांट है। तो हमने 3 देख लिए हैं। ये आपका यहाँ पे कुद्रेमुख, बालारिया, और ये मयूरभंग। फिर आपका बैला डीला जो है झारखंड की नीचे की तरफ है, झारखंड की नीचे की तरफ आप यहाँ पे बना लेंगे। ये जो कर्व्स आ रहा है बाहर इसके आसपास, ये जो है ये विशाखापट्टनम के काफ़ी पास पड़ता है। जो जो हमारा आयरन स्टील प्लांट है, तो विशाखापट्टनम के काफ़ी पास पड़ता है। और फिर अगला है हमारा दुर्ग। दुर्ग जो है ये आप ये अंदर की तरफ जा रहा है, इसके यहाँ पे बना लेंगे। ये जो आपका भिलाई है प्लांट, आयरन स्टील प्लांट, उसके पास पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने सारे आपको आयरन वाले बता दिए। मैं आपको कोयल के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये रही आपकी कोयल माइंस की लिस्ट। पहला है तालचेर, दूसरा है कोरबा, तीसरा है सिंगरौली। ये पहले जो 3 हैं हम पहले भी मार्क कर चुके हैं, इसलिए आपको फेमिलियर लग रहे हैं। ये तीनों जो है आपके, ये आपके थर्मल पावर प्लांट्स भी है। ठीक है, और फिर है आपका सिंगारेनी, नई वैली, बोकारो। बोकारो हम पहले भी मार्क कर चुके हैं, सेम ही आयरन एंड स्टील प्लांट्स में। फिर है आपका झरिया और रानीगंज। ये बात ध्यान रखने वाली है दोस्तों कि बोकारो जो आपका आयरन एंड स्टील प्लांट्स में था, थर्मल पावर प्लांट्स में नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो हम मार्क कर लेते हैं पहले और शुरू करते हैं। पहला है हमारा तालचेर। तालचेर जैसा कि हम जानते हैं, ये लेंगे हम, जिसके नीचे लेंगे, और यहाँ पे हमारा तालचेर हो जाएगा। सिंगरौली भी हम जानते हैं कि ये हमारा मध्य प्रदेश का ये बक्से जैसा है, उसके अंदर यहाँ पे है। और फिर हम कोरबा भी जानते हैं कि हम ये लेंगे, और इसके यहाँ पे आपका कोरबा है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सिंगारेनी पे। सिंगारेनी दोस्तों आप ये देखेंगे, ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर शेप है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे, ये थोड़ी सी तेलंगाना की बॉर्डर, बाकी आंध्र प्रदेश की बॉर्डर। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा बनता है। तो इस रेक्टेंगल के इस कोने में अब यहाँ पे ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका हम क्या कहते हैं, सिंगारेनी। सिंगारेनी, ये आपका सिंगारेनी हो जाएगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखने वाली है कि सिंगारेनी जो है बॉर्डर को टच कर रहा है, लेकिन वो आंध्र प्रदेश की साइड है। हाँ जी दोस्तों, वो आंध्र प्रदेश की साइड है। ठीक है, फिर हम सिंगारेनी कर चुके हैं, अब नई वैली कर लेते हैं। नई वैली जो आपका है वो यहाँ पे है, इस बॉर्डर पे। ये आपका कलपक्कम के पास है आपका नई वैली।
तो जहाँ पे हमने काला पक्का मार्क किया था वहीं कर लेंगे ये कर्व, चेन्नई वाला सेम कर्व, उसके आसपास आपका नई वैली। नई वैली के बाद हम बोकारो पे चलते हैं। बोकारो दोस्तों हम आयरन स्टील प्लांट में मार्क कर चुके हैं। बोकारो हमने मार्क इधर किया था, लेकिन हम थोड़ा सा इधर करेंगे क्योंकि हमें सिग्निफाई करना है कि इसके जो इस तरफ वाला है वो झरिया इसके ईस्ट में है, लेकिन असली लोकेशन इसकी थोड़ी इधर ही है, झारखंड की बॉर्डर की तरफ। और ये आपका, तो ये जो है आपका, ये जो इस तरफ है वेस्ट की तरफ, गुजरात की तरफ, वो है आपका बोकारो। ध्यान से रखिए दोस्तों, ये बहुत समझने वाली चीज़ है। ये यहाँ पे आपका बोकारो है, फिर उसके बाद आपका झरिया है, और फिर उसके बाद आपका रानीगंज है। ध्यान से रखिए दोस्तों, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, मार्किंग के लिए नहीं आएगा, तो आपको ध्यान रखनी है। अगर ये आपको दोनों आइडेंटिफिकेशन के लिए देखते हैं तो जो आपका गुजरात की तरफ वाला है वो आपका बोकारो होगा, और जो इस तरफ वाला है वेस्ट बंगाल की तरफ वाला वो आपका झरिया होगा, और रानीगंज तो आपका है ही वेस्ट बंगाल में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। उसके बाद ये हमारे आयरन एंड मतलब कोल माइंस हो गई है। अब हम ऑयल फील्ड्स पे चलते हैं। मैं ऑयल फील्ड्स की लिस्ट दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये रही ऑयल माइंस की लिस्ट। पहला है मुंबई है, दूसरा है बासेन, तीसरा है अंकलेश्वर, चौथा है कलोल, पांचवा है दिग्बोय और छठा है नारकातिया। अभी इन्हें मार्क कर लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं मुंबई हाई से। आप ये देखेंगे यहाँ पे मुंबई का बल्ज है, तो यहाँ के ऊपर हम मुंबई मार्क करते हैं, तो हम इसके थोड़ा सा इधर ले लेंगे। ये आपका समुंदर के अंदर है मुंबई हाई, हमें ट्रायंगल में मार्क करना है, तो ट्रायंगल में मार्क कर देते हैं मुंबई हाई। और इसके आप जस्ट थोड़ा सा और ऊपर ले लेंगे तो ये आपका बासेन हो जाएगा। तो मुंबई हाई, उसके ऊपर बासेन। फिर गुजरात में भी हमारे दो हैं, अंकलेश्वर और ये कलोल। तो आप ये ले लेंगे, ये सेम चीज़ जो हम बहुत बार लेते आए हैं, ये बाहर निकलती हुई पॉइंटेड सी नाक, इससे हम थोड़ा सा इधर ले लेंगे और यहाँ पे हमारा अंकलेश्वर हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन के लिए दोस्तों तो आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इसके इस चीज़ के आसपास भी देखें तो सीधा सीधा अंकलेश्वर। ठीक है दोस्तों, और फिर ऊपर यहाँ पे हम ये बाहर निकलता हुआ दिख रहे हैं, पॉइंटी सी नाक, मध्य प्रदेश से बाहर निकलती हुई। इसके आप थोड़ा सा इधर ले लेंगे और ये आपका कलोल, एक कलोल हो गया। हमने अंकलेश्वर देख लिया, बासेन देख लिया। अब हम चलते हैं असम में। असम में कोने में यहाँ पे दोनों साथ साथ में है। इस तरफ मतलब ईस्ट की तरफ आपका दिग्बोई है और उसके नीचे आपका नाहरकातिया है। दिग्बोई नाहरकातिया, दिग्बोई नाहरकातिया। ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों, की आइडेंटिफिकेशन के लिए आएंगे तो साथ में दे दिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा दिग्बोई और कौन सा नाहरकातिया। तो ये आपका इस तरफ वाला दिग्बोई है, ईस्ट की तरफ वाला, और वेस्ट की तरफ वाला नाहरकातिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको मिक्का की लिस्ट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये रही मिक्का डिपॉजिट्स की लिस्ट। अजमेर, बियावार, गाया, हज़ारीबाग और नेल्लोर। अब इन्हें मार्क कर लेते हैं। तो पहले नेल्लोर से शुरू करते हैं। नेल्लोर आपका यहाँ है आंध्र प्रदेश में। ये आपको कर्व दिखेगा, ये कर्व दिखेगा आपको, ये डब्ल्यू के नीचे ऐसा कर्व है, तो कर्व पे आप लेंगे और नेल्लोर मार्क कर देंगे, तो ये आपका नेल्लोर हो जाएगा। उसके बाद आपका अजमेर और बियावार है। अजमेर और बियावार दोनों साथ साथ हैं। ये यहाँ पे आपका राजस्थान में बहुत बड़ा हाथ के जैसा नीचे जा रहा है, देखेंगे ध्यान से, 1 2 3 4 उंगलियों वाला हाथ है। तो आप इससे इधर ले लेंगे थोड़ा अंदर की तरफ, राजस्थान की तरफ सीधा, और यहाँ पे आपका एक होगा और यहाँ पे दूसरा, तो स्टार बना देते हैं यहाँ पे। तो ये आपका अजमेर होगा और ये आपका बियावार होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर की तरफ ज़्यादा है, मतलब नॉर्थ की तरफ ज़्यादा है, वो आपका अजमेर है, और जो आपका साउथ की तरफ ज़्यादा है वो आपका बियावार है। ठीक है दोस्तों,
ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्किंग के लिए आएंगे तो मैं बार बार कह रहा हूँ मार्किंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या किस तरफ है, एग्जैक्ट लोकेशन के साथ साथ। एग्जैक्ट लोकेशन इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिलेटिव लोकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं बिहार में। बिहार में यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, एक बिहार की बाउंड्री की तरफ हम जाएंगे। ये नीचे की तरफ जाती है बाउंड्री, फिर अचानक से ऊपर जाती है, गाड़ी जैसा देखिए, गाड़ी और इस गाड़ी के ऊपर हमारा गया है, बोध गया। यहाँ पे बुद्धा जी ने सरमन भी दिया था, लेकिन अब तो यहाँ पे मिक्का डिपॉजिट है। और इसके नीचे आपका हजारीबाग है, आपका हजारीबाग है। तो ये हमारे मिक्का डिपॉजिट की लिस्ट हो गई। मैं आपको बॉक्साइट की लिस्ट दिखा देता हूँ। ये रही बॉक्साइट डिपॉजिट की लिस्ट। पहला है माइका हिल्स, दूसरा अमरकंटक, तीसरा बिलासपुर, सिंगल एल एस, और दोस्तों मैंने गलती से डबल एल लिख दिया होगा, तीसरा बिलासपुर, और चौथा कोरापुट। मार्क कर लेते हैं। तो पहले हम चलते हैं माइका हिल्स। ये आप देखेंगे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बॉर्डर का जो इंटरसेक्शन है, ये पार्ट, ये है आपका माइका हिल्स। ठीक है दोस्तों, तो तीनों बॉर्डर का इंटरसेक्शन पे हम एक ओवल बना देते हैं जो है आपका माइका हिल्स। फिर उसके बाद हम ऊपर जाएंगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा बाहर की तरफ आता हुआ। ये बाहर की तरफ आते हुए में आपका अमरकंटक है। ठीक है दोस्तों, अमरकंटक है। तो आपका अमरकंटक, इसके थोड़ा सा नीचे और इस तरफ में आपका बिलासपुर है। यहीं कहीं पे होगा इन सब के पास में। ये तो आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ये सारे रीजन में ज़्यादातर सब है दोस्तों। ये मैं आपको याद दिला देता हूँ क्या क्या है। हमारी जो आयरन माइन है, ये आपका कोरापुट है। जो है हमारा कोल माइन है, नहीं सॉरी दोस्तों, ये आपका जो कोल माइन है ये आपका कोरापुट है। जो आपका आयरन माइन है वो आपका दुर्ग है। और ये हमारा तीसरा कैंडिडेट है बिलासपुर। तो हमने माइका हिल्स मार्क कर लिया, अमरकंटक मार्क कर लिया और बिलासपुर मार्क कर लिया। बाकी देख लेते हैं। या आप उड़ीसा में जाएंगे तो उड़ीसा में एक डब्ल्यू है यहाँ पे। हाँ जी हाँ दोस्तों, एक डब्ल्यू, एक और डब्ल्यू हर जगह पड़े है दोस्तों। एक डब्ल्यू, दो डब्ल्यू, तीसरा डब्ल्यू। तो तीसरे डब्ल्यू के ऊपर आप लेंगे दोस्तों, और इस डब्ल्यू के ऊपर यहाँ पे आपका चौथा और आखिरी है कोरापुट। तो दोस्तों मैंने आज आपको सारे चैप्टर 5 के मैप्स बता दिए। या आपको मार्किंग करने के लिए आएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एग्जैक्ट लोकेशन ज़रूरी नहीं है, इसमें रिलेटिव लोकेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन थैंक यू दोस्तों, मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ दिक्कत है तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए।